हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स के बारे में जानेंगे, जो कि स्टाफिंग में ही आपका ये टॉपिक दे रखा है, तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है मैंने। सो आई होप आप सभी को समझ में आए। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टाफिंग यानी कि स्टाफिंग के संदर्भ में बात किया जाए, यानी कि स्टाफिंग संदर्भ में अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स आर क्रिटिकल प्रोसेस एम्ड एट एनहांसिंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड अलाइंग देयर परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि स्टाफिंग के संदर्भ में क्या बताया गया कि अप्रेजल और डेवलपमेंट मैनेजर का जो है क्रिटिकल प्रोसेस है, जिसका मेन एम क्या होता है कि मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इनहेंस किया जाए, और उसके परफॉर्मेंस को कैसे लिंक किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ कैसे ले जाया जा सके। तो ये इसकी मीनिंग रही। उसके बाद आता है हम अप्रेजल ऑफ मैनेजर के बारे में डिस्कस कर लें, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें आती हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसा पहला आप देख रहे हैं, पहला दे रखा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या बताता है कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ अ मैनेजर परफॉर्मेंस थ्रू रिव्यू दैट कंसीडर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआईज, गोल अचीवमेंट्स एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है कि इसमें क्या करते हैं, हम मैनेजर के परफॉर्मेंस का रेगुलर असेसमेंट करते हैं। किसके थ्रू? रिव्यू के थ्रू, जिससे हमें क्या चीज पता चलती है? केपीआई पता चलती है, गोल का अचीवमेंट, और टीम और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट है 360 डिग्री फीडबैक। अब 360 डिग्री फीडबैक का क्या मतलब है? कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ अ मैनेजर परफॉर्मेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से फीडबैक को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे पीयर्स हो यानी दोस्त, सगी संबंधी हो, जो भी हो। तो पीयर्स से कलेक्ट लेते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड्स से, सबऑर्डिनेट से, जो भी सुपीरियर होंगे उनसे, ताकि हम एक मैनेजर के परफॉर्मेंस के बारे में एक व्यू जान सके, एक चीजें जान सके, और इंटरपर्सनल स्किल के बारे में। नेक्स्ट आता है तीसरा, गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग में क्या बताया गया है लिसनर्स, तो गोल सेटिंग की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैनेजर्स टू स्ट्राइव फॉर विच हेल्प्स इन असेसिंग देयर प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, मैनेजर के लिए एक क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर के लिए स्ट्राइव करते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रोग्रेस और अकाउंटेबिलिटी को देखने में, एसेस करने में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि वो स्ट्रेंथ को देखना, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उन एरियाज को देखना। इसमें क्या होता है, यूजिंग अप्रेजल रिजल्ट टू रिकॉग्नाइज व्हाट मैनेजर्स डू वेल एंड वेयर दे मे नीड एडिशनल सपोर्ट और ट्रेनिंग। यानी कि अप्रेजल रिजल्ट का यूज करते हुए हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि मैनेजर अच्छे से कर रहा है, क्या मैनेजर कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको किस चीज की एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है और ट्रेनिंग की। तो ये अप्रेजल ऑफ मैनेजर में बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर की, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर के बारे में लिसनर्स। तो पहला आता है हमारा इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या बताया गया है, ऑफरिंग वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज ऑन लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड अदर रिलेवेंट टॉपिक्स टू एनहांस मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। कहने का मतलब है कि हम वर्कशॉप्स को ऑफर करते हैं, कोर्सेज को बताते हैं, लीडरशिप स्किल पर हो, चाहे कम्युनिकेशन पे हो, चाहे कोई भी रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सही करना हो, या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हमारे मैनेजरियल की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। दूसरा आता है हमारा मेंटरशिप एंड कोचिंग। अब इसमें क्या बताया गया है, पेयरिंग मैनेजर्स विद एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस, शेयर नॉलेज एंड सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि जो भी एक्सपीरियंस लीडर हैं उनके साथ उनको रखना, जो कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। किसको रखना? मैनेजर्स को रखना, मैनेजर्स की पेयर को रखना, मतलब उनके साथ रखना एक्सपीरियंस लीडर के साथ, ताकि वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, नॉलेज शेयर कर सके, और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सपोर्ट भी दे सके। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स। कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स में क्या बताया गया है, तो इसकी बात कर ले। तो इसमें आता है क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड प्लान्स दैट आउटलाइन द स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग्स नीड फॉर मैनेजर्स टू प्रोग्रेस इन देयर कैरियर्स। बोला गया है क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड प्लान्स बनाते हैं, जो कि स्किल से, एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग, इन सारी चीजें रहती हैं जो कि एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है उसके कैरियर में प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग लिसनर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार, फिर भी बता देती हूँ। आइडेंटिफाइंग हाई पोटेंशियल मैनेजर्स फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू प्रिपेयर फॉर एडवांसमेंट। मतलब हाई पोटेंशियल मैनेजर को इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फ्यूचर के लिए लीडरशिप रोल की कौन बनेगा, और उसके बाद उसको हम डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सके, उस एडवांसमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है रेगुलर चेकअप चेक्स इन। क्या कहने का मतलब इसका, तो होल्डिंग ऑनगोइंग डिस्कशंस अबाउट कैरियर गोल्स एंड डेवलपमेंट
नीड्स टू इंश्योर मैनेजर्स फील सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड। मतलब क्या है इसका कहने का कि होल्डिंग ऑनगोइंग डिस्कशंस, इसमें ऑनगोइंग डिस्कशंस होता है जब कैरियर गोल से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिससे कि मैनेजर अपने आप को सपोर्टेड फील करता है और मोटिवेटेड भी फील करता है। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।